आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, सूजी और मटर का नाश्ता। यह नाश्ता हम दो तरह से बना करके तैयार करेंगे। दोनों ही तरीके आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आप बच्चों को सुबह टिफ़िन में ये नाश्ता बना करके देंगे तो बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएंगे और पूरा टिफ़िन चट करके आएंगे। आप इसी एक बैटर से अपने लिए नाश्ता भी तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। तो आइए बना लेते हैं हम जल्दी से मटर बन। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बाउल मटर लेंगे। ये ताज़े मटर हैं, अब सीज़न में मटर हैं इसलिए ताज़े मटर ही लीजिए। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, इसको भी काट करके मोटा मोटा काट करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब ये 1 हरी मिर्च लेंगे। अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खा सकते हैं तो आप 2 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। हरा धनिया की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके अंदर पानी नहीं डालिएगा क्योंकि हमें मटर का एक फाइन मिक्सचर तैयार कर लेना है। अगर आप पानी डाल देंगे तो फाइन मिक्सचर नहीं तैयार होगा। मटर को मैंने पीस लिया है। ये देखिए मटर हमारा पिस चुका है। तो अब इसके अंदर हम जितनी हमने मटर ली है उतनी ही हमें इसके अंदर ये सूजी डाल देनी है। 1 बाउल सूजी का डाल देंगे। सूजी डालने के बाद हमें इसके अंदर आधा बाउल दही का डाल देना है। दही खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब इसके अंदर हम ये आधा कप पानी डाल देंगे। पानी अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बैटर फिर पतला भी हो सकता है। अब इसे हम दोबारा से एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेते हैं। अब ये मटर और सूजी का हमारा बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल स्मूथ बनके तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम पानी की क्वांटिटी को भी एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। अगर एक बार आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और साथ में ये हेल्दी भी बहुत होता है। अब इसके अंदर हम ये आधा कप से थोड़ा सा कम पानी और डाल देते हैं। ये पानी को मैंने जिस जार के अंदर मैंने मटर और सूजी को पीसा है उसके अंदर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जिससे कि जो बैटर जार के अंदर लगा हुआ था वह हमें पानी के साथ इसके अंदर मिल जाए। अब अच्छी तरह से पानी को मिक्स करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह के बैटर की क्वालिटी चाहिए। देखिए बैटर हमारा ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। हमें इस तरह का बैटर बन के लिए चाहिए। अब इसके अंदर हम मसाले डाल लेते हैं। मसाले हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अंदर 1/4 चम्मच काली मिर्च को क्रश करके डालेंगे और ये स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब नमक और काली मिर्च को हमें इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बैटर बनाने के बाद हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये थोड़ी सी गाजर को बारीक काट के ले लेंगे। आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। थोड़ा सा प्याज भी बारीक काट के ले लेंगे और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काट के लिया है। आप इसके अंदर स्वीट कॉर्न, पनीर ये सब भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम ये 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर स्वादानुसार नमक डाल देंगे, जिससे कि फिलिंग हमारी फीकी फीकी सी ना लगे। नमक डाल देने से फिलिंग का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इस फिलिंग की जगह खाली आलू को बॉईल करके उसकी फिलिंग भी बना करके तैयार कर सकते हैं। फिलिंग हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो हमने बैटर तैयार करा है उसको ले लेते हैं। अब इसके अंदर हमें ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा आप इसके अंदर तभी डालें जब आपको नाश्ता बना करके तैयार करना हो। तो इस तरह से इस बैटर से आप चीले भी बना सकते हैं और जो मैंने फिलिंग को तैयार करा है उसको इसके अंदर डाल करके चीले बना लीजिए। और आप इस बैटर से और भी तरह के नाश्ते बना सकते हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब हम ये एक तड़का पैन लेंगे। जिस पैन से हम तड़का लगाते हैं ये वह लिया है। इसके अंदर हमें ये आधा चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल को हमें इसके अंदर चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड कर देना है। गैस की फ्लेम को स्लो पर ही रखना है। अब हम
थोड़ा सा बैटर लेंगे, जो बैटर हमने तैयार करा है। बैटर हमें इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है, तो बैटर जो है फूल जाता है। अब हमें इसके ऊपर ये फिलिंग को लगा देना है। फिलिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिलिंग को लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर से दोबारा से बैटर डाल देना है। बस ये ध्यान रहे, बैटर आपको ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा बैटर डालेंगे तो हमारा बन अंदर से कच्चा भी रह सकता है। अब हमें इसको स्लो फ्लेम पर ही ढक देना है, जिससे ये अंदर तक पक जाए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बन हमारा फूल गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे कि बन हमारा ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो। आप यहाँ पर तेल अवॉइड भी कर सकते हैं। ये बन जो है साइड है अपने आप ही छोड़ देता है, देखिए हिलने भी लगा है। तो अब इसे हम पलट देते हैं। हम एक नाइफ या फोर्क लेंगे और उसको इस तरह से इसके नीचे पलट देना है। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हम इस साइड से भी इसको ढक करके पका लेते हैं। इस तरह से बन अंदर तक ही पक जाता है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। अब इसे हम हिला के देखेंगे तो ये देखिए हिलने लगा है। तो ये नीचे की साइड से भी अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब इसे हम किसी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब हम इसी तरह से और बन भी बना लेते हैं। मैं आपको दूसरा नाश्ता भी बना करके दिखा देती हूँ कि वह कैसे बनाया जाता है। अब जो ये हमने फिलिंग को तैयार करा है, इसको हमें बैटर के अंदर डाल देना है। बच्चों को आप अगर इस तरह से बन बना करके देंगे तो बच्चे इसकी बन की लुक जो है बहुत अच्छी होती है, तो बहुत स्कूल में बहुत जल्दी टिफ़िन को चट करके आएंगे। अब इस तरह से हमें इसके अंदर इसको मिक्स कर लेना है। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब हम ये एक तवा लेंगे और इसको हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप इसको कम ऑयल में भी बना सकते हैं। अब ऑयल को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देना है। अब हम बैटर की एक कड़छी लेंगे और इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से डाल करके हल्के हाथों से इसको फैला देना है। आप जितना बड़ा बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। अभी सीज़न में मटर आ रही है तो आप इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब इसको हमें स्लो फ्लेम पर ढक के पका लेना है। अब इसे हम उठा करके चेक कर लेते हैं। नाश्ता हमारा ऊपर से ड्राई हो चुका है, तो अब इसे हम टर्न कर देते हैं। यह आराम से पैन को छोड़ देता है। देखिए कितनी आराम से ये पलट भी गया है और इसका गोल्डन कलर भी आया है। तो अब दूसरी साइड से हम इसको इसी तरह से ढक करके पका लेते हैं। ढक करके पकाने से ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाता है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। इसे हम दूसरी साइड से पलट के देख लेते हैं ये नीचे की साइड से कैसा सिक के तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये बिल्कुल सिक करके तैयार है। अब इसे हम किसी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो बस इस तरह से अगर आपका एक साइड से कच्चा रह जाता है तो आप उसको दोबारा से टर्न करके पका सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसको भी मैं एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपने देखा हम एक ही बैटर से किस तरह से दो तरह के नाश्ते तैयार कर सकते हैं। एक तो हमने नाश्ता बनाया है और एक हमने बन बना करके तैयार किया है। बच्चे बन को ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनको स्कूल में बन दे सकते हैं। टोमेटो केचप या फिर हरे धनिया की चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये दोनों के साथ ही बहुत ही यम्मी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।